क्वेश्चन नंबर 27, स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 3, स्क्वायर रूट 4 और क्यूब रूट 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप ध्यान दीजिए, जो स्क्वायर रूट होता है हमेशा उसके आगे वैल्यू 2 होती है। तो ठीक है, यहाँ भी 2 होगी वैल्यू और यहाँ भी 2 होगी। तो अब आपको क्या करना है, जो रूट्स के आगे वैल्यू लिखी हुई है, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, इसका आपको एलसीएम ले लेना है। अगर आप इस तीनों को चारों वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है प्रत्येक वैल्यू का इसमें डिवाइड चला जाएगा, यानी कि इस 2 का भी डिवाइड जाएगा, इस 3 का भी जाएगा, इस 2 का भी जाएगा और इस 3 का भी डिवाइड 6 में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 लिख रहा है रूट के अंदर, आप इसको लिखिए 2 को, और जो रूट के बाहर 2 है आप इसका इसमें डिवाइड देंगे 6 में, तो कितने टाइम्स आएगा आपका, 3 टाइम्स आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर पावर लगा दी है 3। इसी प्रकार से इस 3 को लिखिए, जो रूट के भागे 3 लिख रहा है इसका आप 6 में फिर से डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा आपका, 2 टाइम्स आएगा। तो आप इसके ऊपर पावर लगा दीजिए 2। इसी प्रकार से इस 4 को लिखिए, और रूट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है आप इस 2 का डिवाइड देंगे 6 में फिर से, तो कितनी टाइम्स आएगा आपका, 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस 5 को लिखिए, आपको क्या करना है, इस 3 का डिवाइड देना है 6 में, तो कितने टाइम्स आएगा आपका, 2 टाइम्स आएगा। अब आपको इनको ओपन कर लेना है, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है कितना, 8, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64 और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। तो हमसे पूछा था इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देख सकते हैं 64 सबसे बड़ी है, यानी कि 2 रूट 4 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो गाइस, मैं सचिन कुमार और मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज कंटेंट को लेके आता हूं, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सर्च एंड इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्यूब रूट 6, स्क्वायर रूट 5 और 6 रूट 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो रूट्स के बाद वैल्यू लिखी हुई है आप उसका एलसीएम ले लीजिए। आप इन तीनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 का भी डिवाइड 6 में चला जाएगा, 2 का भी जाएगा और 6 का डिवाइड भी 6 में चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो ये 6 है आप इसको लिखिए, और जो रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है आप उसका इसमें 6 में डिवाइड देंगे तो आपका 2 टाइम्स आएगा, यानी कि ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 5 को लिखिए। अब आपको क्या करना है, जो रूट के बाद 2 लिखा हुआ है आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स आएगा। इसी प्रकार से 12 को लिखिए आप, और इस 6 का डिवाइड 6 में देंगे तो 1 टाइम्स आएगा। अब आपको क्या करना है, इनको ओपन कर लेना है। 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125 और 12 का 12 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 125, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 2 रूट 5, यानी कि स्क्वायर रूट 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्यूब रूट 8, स्क्वायर रूट 4 तथा 6 रूट 64 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में कि आप रूट से बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है आप उसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि ये 3, 2 और 6, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसका जो एलसीएम आएगा तीनों वैल्यू का वो आपका 6 आएगा। आपको क्या करना है, एलसीएम क्या होता है कि तीनों वैल्यू का डिवाइड चला जाए, यानी 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 6 का डिवाइड भी इसमें चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो 8 लिखा हुआ है आप इसको लिखिए, और ये जो रूट से बाहर 3 लिखा हुआ है आप इसका डिवाइड 6 में देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। तो आप इस पर पावर लगा लीजिए 2। इसी प्रकार से 4 को लिखिए। अब जो रूट के बाद वैल्यू लिखिए 2, आप इसका डिवाइड देंगे 6 में तो कितनी टाइम्स आएगा आपका, 3 टाइम्स आएगा। तो आप इस पर पावर लगा लीजिए। इसी प्रकार से 64 को लिखिए, और 64 के बाद 6 लिखा है, आप 6 का डिवाइड 6 में देंगे तो 1 टाइम्स आएगा। तो यानी कि यही लिख लीजिए। 8 का स्क्वायर का मतलब होता है आपका 64, 4 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 64, और 64 की पावर 1 का मतलब होता है 64। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं है, तीनों बल्कि बराबर आ रहे हैं, इक्वल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, 5/9 रूट के अंदर 9/49, 0.43 और 0.7 के स्क्वायर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए 5/9 को इसी प्रकार लिख लीजिए, और जो स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है आपको 9/49, 9 का होता है कितना 3 और 49 का होता है आपका 7, ठीक है। और 0.43 को आप इसी प्रकार लिखिए अभी। इसी प्रकार 0.7 का अगर आप स्क्वायर खोलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.49 हो जाएगा, कितना 49। अब देखिए 9 का डिवाइड 5 में देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.55 यानी कि 55 आ जाएगी। इसी प्रकार से 7 का डिवाइड 3 में देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.428, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगी। बाकी ये दो वैल्यू आपकी ऑलरेडी ओपन है। तो आपसे पूछा क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या 0.42 दिख रही है आपको, 0.42। बाकी देखिए सारी की सारी बड़ी संख्या है, ये 0.43 है, 49 है, ये 55 है, ये कितनी है 0.42, यानी कि ऑप्शंस नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको दे रखा है स्टेटमेंट 1 33 की पावर 3 ग्रेटर देन 3 की पावर 33, और स्टेटमेंट 2 दिया आपको 333 ग्रेटर देन 3 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाद पावर 3। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। ये देखिए 33 की पावर 3 लिख रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इक्वल लिख लेते हैं ग्रेटर देन को, ठीक है। 3 की पावर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 11 × 3। 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 33 पावर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया है। अब हमको लिखना है 33 की पावर 3 इक्वल जो 3 है इसके ऊपर पावर लगाइए 11 और बाहर पावर लगा दीजिए 3। अब आपको क्या करना है, ये पावर से पावर को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 33 इक्वल 3 की पावर 11। तो आप देख सकते हैं 33 से 3 की पावर 11 बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ग्रेटर देन का सिंबल इधर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथन ए आपका गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये हमको बताया था कि 33 की पावर ग्रेटर देन है या नहीं, तो ये नहीं है, बल्कि 3 की पावर 33 ज़्यादा बड़ी है इससे। अब हम स्टेटमेंट 2 को सॉल्व करते हैं। 333 इक्वल, हम ग्रेटर देन को इक्वल लिख ले रहे हैं। जो 3 की पावर 3 है उसका मतलब होता है 27, और इसके ऊपर भी पावर लगी हुई है 3। 333 इक्वल 27 का जो क्यूब होता है वो होता है 90,683। तो आप देख सकते हैं कि ये हमको स्टेटमेंट में दिया था कि 333 ग्रेटर देन है, बल्कि ये ग्रेटर देन नहीं होगा, बल्कि ये 3 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 3, ये ग्रेटर देन होगा। तो यानी कि स्टेटमेंट सेकंड भी आपका गलत हो गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही कथन क्या है आपके गलत हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 2 की पावर 50 का दुगना क्या होगा। कॉमन सा क्वेश्चन है। 2 की पावर 50 का आपको दुगना करना है। दुगना का मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए जो 2 की पावर होती है वो यहाँ पे 1 होगी। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि जब भी बेस इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यानी कि इसकी पावर कितनी है 1 और ये है 50। तो आप 2 को तो 1 टाइम्स लिखिए और दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 51। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 51, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको 5 की पावर दे रखी है प्लस 12 की पावर दे रखी है प्लस 13 की पावर दे रखी है ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर लीजिए पावर में कि आप इन दोनों को ऐड करें तो बराबर की दूसरी वाली वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो हम अपनी तरफ से 1 को ऐड करते हैं पावर में, ठीक है। हम इस वैल्यू की वैल्यू मान लेते हैं 1, तो इसकी जगह पे हम ऐड करते हैं 1 प्लस 12 की पावर 1 इक्वल 13 की पावर 1। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 17
इक्वल 13, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि हम 1 पावर को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, आइए हम इसके इक्वल कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। कितना, 2। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो 5 का स्क्वायर होता है वो होता है 25 प्लस ये होता है 144 इक्वल ये होता है 169। अगर आप 25 प्लस 144 को ऐड करेंगे तो आपकी जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 169 के इक्वल होगा। तो ये यानी कि जो हमने पावर 2 मानी थी वो बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, जो क्यूब रूट एक्स है आप इसको लिखिए, क्यूब रूट एक्स को लिखेंगे इक्वल हमने इसके बराबर कितना माना है, 2 माना था। ठीक है, जो क्यूब रूट होता है उसकी पावर होती है 1/3, यानी कि x की पावर 1/3 इक्वल 2। ठीक है, अब जो 1/3 है या तो आप क्या कीजिए इसके बराबर की दूसरे हो लीजिए, पूरी पावर में चली जाएगी, या आप क्या कीजिए दोनों ओर क्यूब कर लीजिए, यहाँ भी क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब होगा। ठीक है, बराबर के दूसरी ओर भी होगा, इस पावर से ये 3 कट जाएगी। ठीक है, तो आपकी हो जाएगी s इक्वल कितना हो जाएगा जी, 8। यानी कि आपसे पूछा था तो x का मान क्या है, तो x का मान कितना है आपका 8। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, 3 की पावर दे रखी है प्लस 4 की पावर दे रखी है इक्वल 5 की पावर दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को ऐड करके, यानी कि इनकी पावर कुछ मान ली, इन दोनों को ऐड करके बराबर के जो दूसरी ओर वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पावर के इक्वल कुछ मान लेते हैं, तो इसके इक्वल हम कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो 2 क्यों माना हमने, आप देखिए 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, और 5 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब 25। तो यानी कि सारी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी कि 9 प्लस 16 इक्वल 25। अगर आप 9 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 4 रूट एक्स की वैल्यू कितनी मानी है हमने, 2 मानी थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो x के बाद जो 4 लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है x की पावर 1/4 इक्वल 2। अब आपको क्या करना है, दोनों ओर पावर 4 कर लीजिए, दोनों ओर पावर 4 कर लीजिए। ठीक है, ये वाली पावर 4 से ये पावर 4 कट जाएगी तो कितना हो जाएगी आपकी x इक्वल कितना आ जाएगा 16, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपका 16। तो आपसे पूछा था x का मान कितना है 16, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।